हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग में जो आपका ओटीपी का समस्या, इसके अलावा जो आपका नाम में भिन्नता, जैसे आपका कुमारी वाला था या फिर कुछ टाइटल ऐड है या फिर आपका देवी वगैरह इस तरीके का जो है आपका ऐड था जिसके कारण आप लोगों का काउंसलिंग नहीं हुआ था। तो यहाँ पर क्या है कि शिक्षा विभाग के माध्यम से उसका समाधान जो है वो निकाल लिया गया है और यहाँ पर आपका बोला गया है कि किसी भी तरीके का आपको डॉक्यूमेंट्स जिलाधिकारी से या फिर एफिडेविट जो है आपको नहीं बनवाना है, बल्कि आपको फिर से जो है काउंसलिंग सेंटर पर आना है और आप लोगों के यहाँ पर काउंसलिंग जो है वो करा लिया जाएगा। आप यहाँ पर शिक्षा विभाग के माध्यम से ऑफिशियल यहाँ पर नोटिस जो है वो देख रहे हैं, तो एक बार नोटिस को हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं कि यहाँ पर आपका क्या दिया गया और किस तरीके से आपका समाधान का रास्ता जो है वो निकाला गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मरजीत और आप देख रहे हैं राइट टू एजुकेशन सोनभद्र यूट्यूब चैनल। यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है आप कर लीजिएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि अभ्यर्थियों के नाम में भिन्नता, मतलब यहाँ पर नाम में भिन्नता का मतलब यह है कि जैसे जो आपका कुमारी वाला मैटर था या फिर मान लीजिए कुछ आपके टाइटल ऐड हैं, जैसे किसी का नाम होता है, नाम के साथ कुमार होता है, लेकिन जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें आपका कुछ उस तरीके का कास्ट वगैरह जो है आपका रहता है, मतलब यहाँ पर आपका भिन्नता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है कि ओटीपी नहीं आने की समस्या के कारण उन्हें यह कह दिया गया था कि आप या तो जिलाधिकारी से प्रमाण पत्र बनवा लीजिए या फिर जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी है उनसे यहाँ पर हलफनामा मतलब एफिडेविट जो है आपको बनवाना है। ऐसा जो है आपको दो में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स लाकर सबमिट कर देते हैं तो आपका काउंसलिंग जो है करा लिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग के माध्यम से बोला जा रहा है कि उपरोक्त दोनों कागजात लाने में हो रही विलंब के चलते, मतलब ये दोनों जो आपके कागजात मांगे गए कि दोनों में से एक आप लाइए, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय जो है आपका लग रहा है। तो विलंब होने के चलते यहाँ पर ओटीपी का जो आपका समस्या था उसका यहाँ पर समाधान मतलब निराकरण जो है आपका कर लिया गया है। और यहाँ पर व्यवस्था ये किया गया कि आधार कार्ड का जो आपका नंबर है उसके अनुसार ही यहाँ पर ओटीपी जो है आपके प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में वैसे अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु संबंधित जिले में उपस्थित हों जिनको पहले यह जो है आपका मतलब इस कारण से जो है आपको काउंसलिंग के लिए रोक दिया गया था कि आपका इस तरीके का रीजन है, आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स जो है आप बनवा कर लाइए तभी आपका काउंसलिंग होगा। तो उनको यहाँ पर फिर से बुलाया गया है कि आपको उस टाइम पे रोक दिया गया था काउंसलिंग को लेकर, तो आप अब आइए काउंसलिंग को लेकर, मतलब काउंसलिंग कराने के लिए जहां पर भी जिस भी जिले में आपका काउंसलिंग सेंटर या फिर जो भी जिला जो है आपको आवंटित किया गया था वहां पर जाकर आप अपना फिर से जो है काउंसलिंग करा सकते हैं। किसी भी तरीके का दिक्कत आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर ये तो आपका नोटिस है। अब यहाँ पर साधारण भाषा में जो है वो समझिए, जैसे यहाँ पर बोला गया है आपके नाम में भिन्नता को लेकर, ध्यान रखिएगा, नाम में भिन्नता का मतलब यह है कि आपने बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम जो आपने नाम डाला हो और जो आपका आधार कार्ड में नाम हो, दोनों को यहाँ पर सेम और यहाँ पर सेम नहीं है, तो भिन्नता के बारे में आपका बोला गया है। देखिए, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आपका 10वीं का हो, 12वीं का हो, ग्रेजुएशन का हो, डीएलएड का हो, XYZ सीटेट का हो, उससे यहाँ पर जो है आपका नहीं बात किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर क्या है कि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और उसके साथ जो आपका आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्टर्ड मोबाइल मतलब जो उसमें मोबाइल नंबर लिंक है उसमें ओटीपी के बारे में यहाँ पर क्या है कि इसमें उस नाम के बारे में जो है आपका जिक्र किया गया है। तो मतलब यहाँ पर यह है कि बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम जो आपने नाम फिलअप किया है और जो आपका आधार कार्ड का नाम है उसमें आपका यहाँ पर भिन्नता पाया गया था। तो उस टाइम पे यहाँ पर क्या हो रहा था कि जब आपका काउंसलिंग हो रहा था तो वहाँ पर जो आपके ओटीपी मंगाए जा रहे थे तो आपका नाम भी जो है वहाँ पर सबमिट किया जा रहा था और फिर जो आपके आधार कार्ड नंबर थे वो भी आपका सबमिट किया जा रहा था। फिर उसके बाद जो है आपका ओटीपी जो है भेजा जा रहा था। तो नॉर्मल सी बात है, ऐसे कंडीशन में आपका कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो आपका आधार कार्ड का नाम था, जो आपका फॉर्म भरते टाइम नाम था और जो आपका आधार कार्ड में नाम है उसमें आपका मिसमैच होने के कारण आप लोग का ओटीपी जो है वो नहीं प्राप्त हो पा रहा था। तो इसका समाधान ये किया गया है कि यहाँ पर जो आपका नाम है, नाम को यहाँ पर क्या है कि आपका इग्नोर जो है आपका किया जाएगा, मतलब नाम को अब जो आपका काउंसलिंग होगा तो उसमें किसी भी तरीके से आपका शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि जो आपका यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का नंबर है, आधार कार्ड का नंबर के माध्यम से जो है आपका डाला जाएगा। तो इसका मतलब नॉर्मल सी बात है, आपका आधार कार्ड का नंबर डाला जाएगा तो आपका नाम कुछ भी XYZ है, भले ही आपके नाम में कुमारी लगा हो या फिर कोई उस तरीके से जाति टाइटल या फिर कुमार वगैरह इस तरीके से आपका XYZ जो कुछ भी लगा हो, या फिर जो मुस्लिम कम्युनिटी से होते हैं उसका उनका कुछ MD वगैरह इस तरीके का आपका मैटर था, या फिर जो फीमेल है उनका यहाँ पर देवी वगैरह का मैटर था आधार कार्ड और फॉर्म को लेकर। तो इन सभी चीज़ों को लेकर किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अब जो आपका काउंसलिंग होगा तो इस काउंसलिंग में आपके नाम को जो है मेंशन नहीं किया जाएगा, बल्कि जो आपका आधार कार्ड नंबर होगा उसको ही आधार कार्ड नंबर वहाँ पर फिलअप किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपका ओटीपी भेज दिया जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, आधार कार्ड के माध्यम से आपका मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा, फिर यहाँ पर जो है आप लोगों का आसानी से जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे। और अब यहाँ पर क्या है कि जो आपके जिलाधिकारी से प्रमाण पत्र हैं और ये जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी से जो आपके एफिडेविट मांगा गया था, तो ये कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट जो है उन्हें लेकर जाना है। आपका यहाँ पर आसानी से जो है काउंसलिंग आपका करा लिया जाएगा। जो आपके निदेशक है शिक्षा विभाग बिहार सरकार के, उनके माध्यम से यहाँ पर कल ही आपका 22 अक्टूबर 2023 को ऑफिशियल नोटिस जारी करके इस तरीके का बता दिया गया था, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट लगभग बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ इस तरीके का समस्या जो है वो आपके सामने आया था और आपको काउंसलिंग के लिए मना कर दिया गया था। हालांकि कुछ लोग काउंसलिंग करा लिए थे
लेकिन यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो है काउंसलिंग के लिए मना कर दिया गया था। तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए, आप फिर से जो है काउंसलिंग के लिए जाइए। और आज ही जब जब ये आपको पता चलता है, भले ही आपका काउंसलिंग का डेट कोई है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि आप किसी भी बीच डेट में आप काउंसलिंग करा सकते हैं। तो आज भी आपको पता चलता है आपका काउंसलिंग आगे आने वाले समय में कुछ दिन बाद है, तो भी आपको आज ही जाना है। आपका काउंसलिंग बीत चुका है तो भी आपको आज ही जाना है। तो यहाँ पर आप पूरा कोशिश करिए। बाकी यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि मान लीजिए आप जिलाधिकारी से प्रमाण पत्र या फिर न्यायिक दंडाधिकारी से एफिडेविट वगैरह बनवा ली है तो अपने साथ रखे रहेगा वहाँ पर जब डिमांड किया जाएगा। हालांकि डिमांड नहीं किया जाएगा इस नोटिस के बाद, लेकिन मान लीजिए आप अपने पास नॉर्मल सी बातें बनवा लिए हैं तो रखे रहेंगे, तो इसमें कौन सा बुराई है। थोड़ा सा एक मतलब कागज़ का टुकड़ा आप रख सकते हैं। बाकी वहाँ पर यदि उस तरीके का मांग किया जाता है तो आप दिखा सकते हैं। बाकी पूरा चांस है कि यहाँ पर मांग जो है आपका नहीं किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इस तरीके का आपका ऑफिशियल यहाँ पर आदेश जो है वो जारी कर दिया गया। तो आई होप इस मैटर को आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर संभवतः बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है आपका काउंसलिंग करा लिया जाएगा। देखिए अब इसमें भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका आधार कार्ड नंबर ही जो है आपका यहाँ पर गलत है। तो अब यहाँ पर समझिए अब आपका यहाँ पर कैसे काउंसलिंग होगा। तो देखिए अब आपको यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका मैटर है, इस मैटर से जो है आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपके नाम में भिन्नता के कारण यहाँ पर आपका ओटीपी नहीं प्राप्त हो रहा था। तो सिर्फ उसका यहाँ पर जो है आपका समाधान किया गया है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी थे जिनसे मतलब मैसेज प्राप्त हुआ है कि उनका आधार कार्ड का नंबर भी जो है आपका गलत हुआ है। तो इसे जो है आप समझिएगा और आसानी से जो है आप लोगों का काउंसलिंग हो जाएगा और इस मैटर के कारण आपका किसी भी तरीके का दिक्कत जो है वो नहीं होगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट आता है वो हम यूट्यूब का जो कम्युनिटी होता है वहाँ पर भी पोस्ट करते हैं, और जो टेलीग्राम चैनल होता है वहाँ पर भी जो है जो भी आपके अपडेट वगैरह होते हैं हम वहाँ पर सूचना जो है वो दे देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम से भी जो है जुड़ जाएगा। कहीं ना कहीं आप इतने सालों से मेहनत किए हैं और आप इस लास्ट स्टेज पे पहुँचे हैं, तो थोड़ा सा मिस्टेक के कारण आपको किसी भी तरीके से जो है वो नियुक्ति पाने से जो है आपको वंचित जो है वो न किया जा सके। बाकी नॉर्मल सी बात है, हमने आपको पहले भी बोला था कि यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान भी जो है वो निकाला जा रहा है, और यहाँ पर पूरा कोशिश किया जा रहा है कि जो आपका समाधान है वो बहुत आसानी तरीके से जो है आपका समाधान निकाला जाए, ताकि उस समाधान से हर एक अभ्यर्थी जो है वो गुजरे और अपना काउंसलिंग और जो आपके बाद उसके आगे का जो प्रोसेस है उसमें आप लोग यहाँ पर जो है वो शामिल हो सके। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।